मित्रों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रो टिप यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे। दीपावली पर अमावस्या कब से आरंभ हो रही है, शुभ मुहूर्त कब है, लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त कब है, स्थिर लग्न कौन कौन से हैं, किन किन स्थिर लग्नों में पूजा करने से लाभ होता है और कौन से स्थिर लग्न हैं जिनमें पूजा करना शुभ नहीं होता है। दीपावली किस तरह का पर्व है, लक्ष्मी जी का पूजन विधि जो शास्त्र का है वो क्या है, किस चीज़ से हवन करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के जानकारी के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ कि लक्ष्मी पूजन कैसे करना चाहिए। प्राय हर घरों में लक्ष्मी की पूजा होती है दीपावली के दिन, लेकिन किस समय किस विधि से कैसे करना चाहिए, इस सारी चीज़ों को एकत्र करके आप सबों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आमजन जो इसके विषय में जानकारी नहीं रख पाते हैं, जिनकी जानकारी नहीं है, उन्हें इससे लाभ हो। और जानकारी अगर आपके पास है भी तो उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुधार किया जा सकता है। मित्रों, इन सारी चीज़ों की जानकारी देने से पहले मेरा आप सबों से एक छोटा सा निवेदन है, आग्रह है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल दबाना अति आवश्यक है, इसे दबाएं ताकि हमारे सभी नवीनतम अपडेट्स आपके पास समय पर आसानी से पहुंच सकें। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले दीपावली धन सुख समृद्धि तथा शांतिदायक पर्व है। दीपावली में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी धन देने वाली देवी हैं, शांति से समृद्धि देने वाली देवी हैं। इनके पूजन का समय प्रत्येक घरों में प्रतिदिन लक्ष्मी की पूजा होती है। जब सूर्यास्त होता है लोग अपने अपने घरों में तेल के दीपक जलाते हैं और दीपक जला करके संध्या दिखाते हैं, अर्थात वही प्रक्रिया लक्ष्मी पूजन में करनी है। अब एक बात सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि दीपावली के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत लाभ देता है और सरसों के तेल के दीपक में रंगीन बत्ती जलाना अति शुभ होता है। घी के दिए भी जलाएं। घी के दिए में सफ़ेद रंग की बत्ती जलाना शुभ होता है। घी में रंगीन बत्तियां नहीं जलाई जाती हैं। उसी प्रकार सरसों के तेल में सफ़ेद बत्तियां नहीं जलाई जाती हैं। तो सर्वप्रथम दीपावली को जानते हैं कि यह कब है। वर्ष 2021 में 4 नवंबर 2021 गुरुवार को दीपों का उत्सव दीपावली का पर्व है। इस दिन अमावस्या तिथि का आरंभ प्रातःकाल 4 नवंबर 2021 को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व 5:31 से रात्रि 3:22 तक का है। अमावस्या तिथि की कुल अवधि 21 घंटे 51 मिनट की है। सारे आंकड़े काशी के पंचांगों के आधार पर दी जा रही हैं। अन्य पंचांगों में ये आंकड़े भिन्न हो सकते हैं। अमावस्या तिथि का आरंभ भिन्न हो सकता है, अमावस्या तिथि की समाप्ति भिन्न हो सकती है, लग्नों के आरंभ और समापन के समय में भी अंतर आ सकता है। मेरा जो ये एपिसोड है काशी के पंचांगों के आधार पर है। अब लक्ष्मी पूजन का शुभ समय प्रदोष काल अर्थात जब सूर्यास्त हो जाए वही समय होता है। लेकिन जो लोग स्थिर लग्न खोजते हैं उनके लिए स्थिर लग्न की भी जानकारी दूंगा। तो लक्ष्मी पूजन का शुभ समय प्रदोष काल में इस वर्ष सूर्यास्त के बाद 5:31 से रात्रि 7:49 का है। संध्या काल में स्थिर लग्न की अगर बात करें तो संध्या काल में स्थिर लग्न वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न संध्या में 5:52 से रात्रि 7:49 तक रहेगा। इस स्थिर लग्न में पूजा करने से धन धान्य सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। वृषभ लग्न सभी लग्नों में स्थिर लग्न माना गया है। सौम्य ग्रह शुभ ग्रह शुक्र का लग्न है। शुक्र भी
सुख और समृद्धि के दाता हैं, तो माता लक्ष्मी भी सुख और समृद्धि की दाता हैं। इसलिए इनका पूजन वृषभ लग्न में अति उत्तम माना गया है। अब रात्रि काल में, निशा समय में, मध्य रात्रि में दूसरा लग्न आता है सिंह लग्न। इसे भी स्थिर लग्न कहा गया है, यह भी उत्तम लग्न है। सिंह लग्न का आरंभ जो रात्रि समय में है वो 12:20 से 2:36 तक का है। समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों में इस समय धन की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की स्थिरता के लिए महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब दो और स्थिर लग्न होते हैं, वृश्चिक और कुंभ। तो वृश्चिक लग्न सूर्योदय काल में होने के चलते और कुंभ लग्न मध्य दिवा में, मतलब दोपहर के समय होने के चलते दोपहर में लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती है। शास्त्रोक्त विधि यही है कि लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में हो, लेकिन लोग कुंभ लग्न में भी मध्याह्न काल में पूजा कर लेते हैं। वृश्चिक और कुंभ लग्न दोनों ही गर्म ग्रहों के लग्न हैं, इसलिए इसमें लक्ष्मी की पूजा को शुभ नहीं माना गया है। कारण कि वृश्चिक और कुंभ लग्न के अधिपति मंगल और शनि दोनों ही गर्म ग्रह हैं, इसलिए इस लग्नों में पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी जी का पूजन का जो सही समय है दीपावली के दिन, वो प्रदोष काल ही माना गया है। जैसे मैंने बताया कि प्रतिदिन संध्या होते ही लोग अपने घरों में सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, घर के अंदर सारे कमरों में दीपक दिखाते हैं, जिससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। उसी तरह दीपावली के दिन भी उसी समय प्रदोष काल में जब सूर्यास्त हो जाए तो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त शुरू हो जाता है। अब दीपावली में लक्ष्मी पूजन कैसे करें? अगर ब्राह्मण से, पंडित से पूजा करवा रहे हैं तो सर्वप्रथम पूजन हेतु स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के आसन पर बैठें और सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजा षोडशोपचार, पंचोपचार या जितना लब्धोपचार हो, जो सामग्री उपस्थित हो उसी से पूजन करें। गौरी गणेश के पूजन के बाद कलश स्थापित कर उस पर वरुण का आवाहन कर वरुण की पूजा करें। वरुण की पूजा के बाद कुबेर की पूजा जरूर करनी चाहिए। धनदायक ग्रह, धनदायक देवता कुबेर को माना गया है। धनाध्यक्षाय कुबेराय, धनाध्यक्ष हैं, धन के मालिक हैं, इनकी पूजा भी एक पोटली पर करनी चाहिए। इसके बाद वही खाते की पूजा करके अंत में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अगर आपने श्री सूक्त का पाठ किया, पाठ कर सकते हैं तो श्री सूक्त का पाठ करें, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, कोई भी मंत्र उनका जपें, लक्ष्मी गायत्री का जप करें, लक्ष्मी का मंत्र का जप करें। जप पूर्ण होने पर जितनी संख्या आप जप कर सकते हैं तो उसका दशांश हवन करें। हवन में या तो शुद्ध घी से हवन कर सकते हैं, या कमलगट्टे से हवन कर सकते हैं, अथवा बेल के पत्ते से हवन कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन में तिल का हवन नहीं होता है, तिल की आहुति नहीं दी जाती है। ब्राह्मण से पूजन नहीं करवा सकते हैं, ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, तो आप स्वतः भी पूजा कर सकते हैं। स्वतः पूजन 5 विधियों से होता है। पंचोपचार पूजन, सबसे पहले लक्ष्मी जी का, गणेश जी का ध्यान कर गंध अर्थात हल्दी चढ़ाएं, उसके बाद से पुष्प चढ़ाएं, उसके बाद से धूप बत्ती दिखावें, उसके बाद दीपक दिखाकर नैवेद्य अर्थात भोग लगावें, आरती करें, पूजन संपन्न हो जाता है। पूजन के बाद हवन और आरती आवश्यक होता है, इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के दिन पूजन के बाद या दीपावली में जब से अमावस्या आरंभ हो जाती है, शंख ध्वनि नहीं करनी चाहिए, घंटी नहीं बजानी चाहिए, तालियां नहीं बजानी चाहिए, आवाज रहित पूजन होनी चाहिए। आरती करें लेकिन शंख, घंटी और ताली न बजाएं। तो मित्रों, हमारे साथ बने रहें इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ से पर्व त्योहारों के लिए ज्योतिष पर, वास्तु पर आधारित एपिसोड बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। वास्तु विजिट के साथ साथ वाराणसी के सुयोग विद्वानों के द्वारा बड़े बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित सभी प्रकार के रुद्राक्ष उपलब्ध हैं। जिनके लिए सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं।
वाराणसी के शुभ विद्वानों के द्वारा जगह नुकसान आज भी करवा सकते हैं। सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से उचित मूल्यों पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।